बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सर मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस आईटी सेक्टर में काउंट होगा या नहीं। अगर ये सवाल आपका भी है तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, डिटेल में कवर करेगी कि आखिर क्या पॉइंट होते हैं जो नॉन आईटी से आईटी में काउंट किए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है आईटी फील्ड के अंदर। आप किसी भी कंपनी में जाइए, प्रॉब्लम हमेशा आते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है आईटी फील्ड में और वहां पे कोड का कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो उसमें कैंडिडेट का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। जैसे उसको प्रॉब्लम किस तरह वो सॉल्व कर सकता है, उस प्रॉब्लम को किस तरह हैंडल कर सकता है। आप जैसे मान लीजिए कि आपने ऑन आईटी में कुछ तो काम किया है, तो उस काम के दौरान आपको 100% कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए होंगे और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ जाती है, जिसके कारण आपको आईटी में आने के बाद ये थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा फेस करने की इश्यू नहीं पड़ती है और आपको वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह से यहाँ पे आपको ज्यादा इश्यू नहीं आता है। सो वो आपका एक्सपीरियंस 100% यहाँ पे आपको इफेक्टिवली मदद करता है। सेकेंड पॉइंट, कम्युनिकेशन। आप किसी भी फील्ड में जाइए, आपको कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर कंसीडर किया जाता है किसी भी फील्ड के अंदर। तो जैसे मान लीजिए आप किसी नॉन आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपका टीम के साथ थोड़ा एक कम्युनिकेशन होता है। देन सेकेंड, आप किसी क्लाइंट के साथ या किसी कस्टमर के साथ आप कम्युनिकेशन करते हैं और आपका सारा वो कॉन्टेक्चुअल पार्ट है, वो सारा आपको मदद करता है आईटी फील्ड में आने के लिए। थर्ड पॉइंट, टीम वर्क। टीम वर्क जो होता है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। टीम वर्क जैसे कि मान लीजिए आप आईटी में हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट में टीम की साइज बहुत बड़ी होती है। सो टीम में काम करना एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट होता है, जो कि नॉन आईटी में अगर आप काम करते हैं तो आपको टीम वर्क का भी अच्छा खासा नॉलेज आ जाता है, जिसकी वजह से आप आईटी फील्ड में आने के बाद टीम वर्क में बहुत इफेक्टिवली काम कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल होती है जो कि आपको एक्चुअली प्रोजेक्ट में काम करने के बाद ही पता चलती है। जैसे मान लीजिए कि कोई फ्रेशर है, उसने प्रोजेक्ट में कभी काम नहीं किया है, तो उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल समझ में नहीं आएगी, उसको थोड़ा सा ट्रेन होने के लिए टाइम लगेगा। जैसे आप नॉन आईटी फील्ड में हो, आपने कोई तो भी प्रोजेक्ट के अंदर काम किया है, तो उस प्रोजेक्ट में काम करने का जो भी एक्सपीरियंस होता है, जो भी मैनेजमेंट होता है, जो भी टाइम कोलैबोरेशन होता है, वो सारा इफेक्टिवली आप आईटी फील्ड के अंदर काउंट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा पैरामीटर होता है जो किसी भी फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए आप आईटी फील्ड में जॉब करें, आईटी फील्ड के जो क्लाइंट होते हैं वो आउट ऑफ इंडिया होते हैं या फिर कुछ क्लाइंट ऐसे बहुत बड़े होते हैं जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में होते हैं। सो मान लीजिए उनका टारगेट होता है कि मुझे एक वीक के अंदर इतना इतना पार्ट चाहिए। सो ये हो गया कि टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि मुझे एक वीक में कुछ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है, वो मुझे डिलीवर करके चाहिए। सो उसके लिए टीम में टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो ये तभी आता है कि जब आप नॉन आईटी फील्ड में किसी ने आपने प्रोजेक्ट में काम किया होगा, आपको टाइम कोलैबोरेशन मिलता है, आपको वहाँ पे टारगेट्स मिलते हैं। सो इसकी वजह से आपको नॉन आईटी में उसका भी एक्सपीरियंस आता है कि कैसे टाइम मैनेज किया जाता है और वो आपका एक्सपीरियंस 100% आईटी फील्ड में उसका भी यूज होता है। सिक्स्थ पॉइंट इज एडॉप्टेबिलिटी। अब एडॉप्टेबिलिटी मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप नॉन आईटी फील्ड से आईटी फील्ड में आ रहे हो, तो आप आपकी फील्ड चेंज कर रहे हो। फील्ड चेंज कर रहे हो मतलब कि आप न्यू टेक्नोलॉजीज को अपडेट करना चाहते हो। सो इससे समझ में आता है कि आप अलग अलग फील्ड में भी इफेक्टिवली काम करने की तैयारी दिखाते हो और आप एक न्यू एंड क्यूरियस लर्नर हो, जिससे कि आपको एक फील्ड से अलग फील्ड में जाने की तैयारी भी है, आपको सीखने की इच्छा भी है और आप उसमें अच्छा करना चाहते हो। ये इंटरव्यू को समझ में आता है। सो यही क्वालिटी का आपको आईटी फील्ड में बहुत सारा फायदा होता है। ये सारे पॉइंट्स आईटी फील्ड में जाने के लिए आपको बहुत मददगार होते हैं। ये पॉइंट्स छोड़कर मेरा स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा मैसेज है कि अगर आपको कोई भी फील्ड के अंदर एंटर होना है, जैसे आपको आईटी फील्ड में एंटर करना है, तो एक आपकी की स्किल्स के ऊपर काम कीजिए। जैसे कि मैं फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहता हूं, तो मुझे जाना कहाँ है, ये मेरा गोल पहले क्लियर होना चाहिए। तो आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आपको पहले फुल स्टैक डेवलपर होता क्या है, फुल स्टैक डेवलपर में क्या किया जाता है और फुल स्टैक का सिलेबस इंडस्ट्री रिलेटेड है कि नहीं, ये देखकर उसको अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब आपके स्किल्स अपडेट करते हो तो आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। फर्स्ट की पॉइंट इज आपका स्किल्स अपडेट होना। सेकेंड, आपको इंटरव्यू के ऊपर काम करना। ये जब आप में स्किल्स डेवलप हो जाते हैं तो आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ही कोर्स चाहिए होगा तो माइंडस्क्रिप्ट टेक आपको सारा इंडस्ट्री रिलेटेड सिलेबस प्रोवाइड करता है। आप फुल स्टैक डेवलपर कीजिए, आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कीजिए, आप कोई भी कोर्स कीजिए, ये सारे कोर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी बैच यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे आपको। और आपको और इसको छोड़कर कोई और डिटेल चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो।